प्यारे बच्चों, आज हमने 9th क्लास के बुक का टॉपिक जो है प्रेशर पढ़ना है। ये चैप्टर नंबर 7 में है और उस चैप्टर का नाम है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर और बुक में पेज नंबर 148 और ये बुक जो है कारवान की जो बुक है इसका पेज नंबर 148 है। तो प्रेशर क्या होता है? व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली पर यूनिट एरिया। प्रेशर को P से ज़ाहिर करते हैं, फोर्स को F से ज़ाहिर करते हैं और एरिया को A से ज़ाहिर करते हैं। तो जो परपेंडिकुलर फोर्स यूनिट एरिया पे एक्ट कर रही होती है उसको हम प्रेशर कहते हैं। प्रेशर दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक है फोर्स और दूसरा एरिया। फोर्स जो हम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। फोर्स को हमने फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फोर्स को हम इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा, फोर्स को हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी डिक्रीज होगा। इसको हम सिंपल एक्टिविटी से कर सकते हैं। ये देखिए मेरे हाथ में एक स्क्रू है, इस पे मैं फोर्स पढ़ूंगा। अब देखिए इस उंगली पे आप देखिए मैंने फोर्स कम लगाई, अब फील मैंने और निशान भी देखिए कम पड़ा। अब फोर्स मैंने बढ़ा दी तो प्रेशर बढ़ गया, फोर्स और बढ़ा दी तो प्रेशर बढ़ गया। अब फोर्स मैं बहुत ज़्यादा बढ़ाता हूँ, देखिए अब फोर्स बढ़ाने से आप देखिए इसमें निशान भी आ रहा है। ये जो स्क्रू मेरे हाथ में पेनिट्रेट हुआ, लेकिन इतना ज़रा पॉइंटेड नहीं है। देख लें, आपको विसी इनके फोर्स को आप खुद फील कर सकते हैं कि जो मैंने फोर्स बढ़ाई प्रेशर इंक्रीज हो गया। और फोर्स कम थी, देखिए यहाँ पे कोई निशान नहीं पड़ा तो इसका इंप्रेशन भी कम आया क्योंकि फोर्स की मिकदार कम थी। इससे ज़ाहिर हुआ कि फोर्स जो बढ़ती जाएगी प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। दूसरा फैक्टर जिस पे प्रेशर डिपेंड करता है वो है एरिया, और एरिया के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर फोर्स कांस्टेंट रखें तो एरिया कम या ज़्यादा करेंगे तो प्रेशर चेंज होगा। एरिया देखिए यहाँ से ये डिवाइड हो रहा है, फोर्स को हम एरिया से डिवाइड कर रहे हैं। लाजमी बात है जब हम एक बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो आंसर छोटा आएगा, इसलिए प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब एरिया जो कम करेंगे प्रेशर ज़्यादा होगा और एरिया जो हम बढ़ाते जाएंगे प्रेशर बढ़ता जाएगा। इसके लिए मैं एक सिंपल एक्टिविटी, एक बॉल पॉइंट आप लें और बॉल पॉइंट को आप दोनों हाथों के दरमियान रख लें। अब इसकी एक साइड देखें ब्लंट है, ये ब्लंट साइड है, मार्कर से भी कर सकते हैं। अब देखिए ये इसकी ब्लंट साइड और ये पॉइंटेड साइड, ये भी इसमें भी देखें ये पॉइंटेड साइड और ये ब्लंट साइड। अब फोर्स जो मैं दोनों हाथों से लगाऊंगा, फोर्स स्टेप पास है, तब प्रेशर जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब देखिए मैंने अब बड़ी आसानी से मैं इसे प्रेस कर रहा हूँ। अब फोर्स में एक जैसी लगा रहा हूँ, दोनों एजिस पे, ब्लंट एज पे भी और पॉइंटेड एज पे भी फोर्स एक जैसी लग रही है, लेकिन पॉइंटेड एज में पेन फील कर रहा हूँ। ये मेरे ज़रा इस थंब में पेनिट्रेट हो रहा है और ये ब्लंट साइड पेनिट्रेट नहीं हो रही। अब फोर्स एक जैसी है। एरिया देखिए पॉइंटेड साइड के एरिया लेस है और ब्लंट साइड के एरिया ज़्यादा है, और जो ब्लंट साइड है वो मेरे हाथ में पेनिट्रेट नहीं हो रही और जो इसकी पॉइंटेड साइड है वो मेरे हाथ में पेनिट्रेट हो रही है। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं लगा रहा, ज़रा लगाऊंगा तो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट हो जाए तो मेरा खून निकलना शुरू हो जाएगा। आप खुद फील कर सकते हैं, ये देख लें और इसमें देख लें ज़रा जो पॉइंटेड साइड आप देख निशान इंप्रेशन देख लें तो पॉइंटेड साइड में ये प्रेशर ज़्यादा था। अब जो मैं फोर्स तो मेरी एक जैसी थी दोनों, मैंने जो इसका एरिया और इसका एरिया ज़रा वेरिएबल है। अब एक वेरिएबल तो मैंने कांस्टेंट रखा फोर्स, दूसरा वेरिएबल एरिया था। इसका एरिया कम, इसका एरिया ज़्यादा, इसका एरिया कम। जो कम एरिया था आपने देख लिया अभी तक, उसका इंप्रेशन मेरे हाथ पे मौजूद है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर ज़्यादा है। और आप ये एक्टिविटी खुद आसानी से कर सकते हैं विजुलाइज करने के लिए कि प्रेशर वाकई इन दो चीज़ों पर इफेक्ट करता है, एक है फोर्स और दूसरा है एरिया। अब इसमें एक एक्टिविटी करते हैं। ये देखें नेल की एक साइड पॉइंटेड है और एक साइड ब्लंट है। अब अगर इसको मैं देखिए इसे यहाँ पे दीवार के अंदर, अब देखिए ये नेल मैंने दीवार में गाड़ दी क्योंकि पॉइंटेड साइड है। अब अगर इसको एक्सपेरिमेंट को मैं इस तरफ से करूँ, देखिए नेल जो है वो दीवार में नहीं गई, तो सिर्फ इसमें फ़र्क क्या था? फोर्स तो एक जैसी लगाई दोनों एक्टिव, जो पहले भी और बाद में भी, लेकिन एक साइड जो पॉइंटेड जब साइड्स रख के मैंने दीवार पर थोड़ी सी जाए तो थोड़ी सी मेरे पास नहीं है, इससे मैंने पेनिट्रेट कर दी तो बड़ी आसानी से होगी, कोई मुझे जोर नहीं लगाना पड़ा। लेकिन दूसरे केस में वही नेल थी, वही मटीरियल था, ठीक है, और फोर्स भी उतनी थी, लेकिन उसकी ब्लंट साइड जो मैंने रखी तो ब्लंट साइड दीवार में पेनिट्रेट नहीं हुई। इससे बिल्कुल क्लियर हो गया कि प्रेशर जो है एरिया डिपेंडेंट है, एरिया पे डिपेंड करता है। एरिया कम करेंगे तो प्रेशर
ज़्यादा होगा, एरिया बढ़ा देंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। अब इसी एक्टिविटी को हम एक और, मेरे पास एक देखिए नाइफ है, एक साइड इसकी ब्लंट है और एक शार्प है, ठीक है। अब अगर इसको मैं ब्लंट साइड से काटूंगा तो नहीं कटेगी, लेकिन जब इसको जैसे ही देखिए ये इसको जितना मैं तेज़ करूँगा, ज़रा हम स्कूल के अंदर ऐसी छुरियाँ तेज़ नहीं रखते, लेकिन हमने कोई बकरा वगैरह ज़बह करना होता है, पहले छुरी को तेज़ करते हैं, गोश्त काटना छुरी को तेज़ करते हैं। तो तेज़ छुरी से क्या होता है, इसकी ये धार जो है बहुत थिन हो जाती है, एरिया उसका बहुत कम हो जाता है। जब गोश्त के अंदर जब रखते हैं तो उसकी पेनिट्रेट होती है, सब्ज़ी काटते हैं वो पेनिट्रेट होती है और उसे काटना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर ये ब्लंट हो जाए, ठीक है, फिर से काटेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। हम छुरियाँ तेज़ करने वाला आता है या खुद जो है ना हम तेज़ कर लेते हैं और फिर हम जो भी सब्ज़ी काटेंगे, गोश्त काटेंगे, वो आसानी से कट जाएगा। एक और एक्टिविटी मैं बताता हूँ आपको कि देखिए ऊँट जो है सराओं में सफ़र करता है। अब ऊँट का पाँव जो है काफ़ी वाइडर होता है, किसके मुकाबले में, गधे के मुकाबले में। गधे का पाँव जो है वो छोटा होता है, वो पॉइंटेड होता है, और वो रेत पे चलेगा, वो रेत में धुसेगा। लेकिन जब ऊँट जो है रेत पे सफ़र करता है, यानी कि ये सदियों से ये इसे सरा का जहाज़ भी कहते हैं, और अल्लाह ने इसे जो है ना रेत पे चलने के लिए बहुत सी इसे एक ऐसी निशानियों के साथ पैदा किया कि वो अल्लाह की ज़ात ही उस पर, लेकिन हाइट उसकी ज़्यादा है, वो गर्मी से बचता है, ठीक है। और उसके बाद पाँव उसके चपटे बना दिए, चौड़े बना दिए और रेत में घुसते नहीं है, ठीक है। इस तरह वो कई किलोमीटर जो है रेत में सफ़र कर सकता है, और ज़रा उस पर जो मुसाफिर है जो उसके लिए हज़ारों सालों से उस पर सफ़र कर रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। अब देखें प्रेशर जो है, अगर जूता जो है एक पॉइंटेड हो, जिस तरह औरतें जो है हील वाली जूती पहनती हैं, या वैसे हम भी एडी वाला जूता पहने और बर्फ़ पे चलें तो बर्फ़ में हम घुस जाएंगे। आजकल क्योंकि मरी में सर्दी या बर्फबारी हो रही है, लोग जा रहे हैं, तो उसके लिए मेरा मशवरा यही है, जब भी आप बच्चों आप जाएँ या आपके घर वाले जाएँ तो जॉगर इस्तेमाल करें। जब बर्फ़ पे चलेंगे तो एक तो फिसलेंगे नहीं, जॉगर के अंदर ग्रिप होती है, और दूसरा आपका जो प्रेशर है उसका एरिया ज़्यादा होने की वजह से आप बर्फ़ के अंदर आपका पाँव जो है धुसेगा नहीं। इसी तरह जो अगर हील वाले जूते पहनेंगे या एडी वाले जूते पहनेंगे तो उसमें आपको वहाँ पे जाके परेशानी होगी। इसी तरह देखें, अगर कोई आदमी अल्लाह ना करे ऐसा हो दलदल में फंस जाए, उसको कहा जाता है कि लेट जा। जब वो लेट जाता है तो उससे क्या होता है कि उसका एरिया बढ़ जाता है, वो दलदल के अंदर घुसता नहीं। लेकिन अगर वो वर्टिकली बिल्कुल खड़ा है, उसके एरिया कम है, और जूं वो फोर्स ज़्यादा लगाएगा उसके अंदर वो पेनिट्रेट हो जाता है। इन तमाम मिसालों से क्लियर हुआ कि प्रेशर जो है दो फैक्टर पर डिपेंड करता है, एक फोर्स और एक एरिया। फोर्स बढ़ाएंगे प्रेशर बढ़ेगा, एरिया कम करेंगे प्रेशर बढ़ेगा। अब हम इसको इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। पहले इसके लिए यूनिट हम तैयार करते हैं। प्रेशर स्केलर क्वांटिटी है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, लेकिन यूनिट इसकी फोर्स को हम एरिया से डिवाइड करेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन है और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर है, तो लाजमी जब डिवाइड करेंगे तो इसकी यूनिट क्या बनेगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको एक साइंटिस्ट पास्कल ने, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा काम किया प्रेशर पे, तो उसको खराज तहसीन पेश करने के लिए इस यूनिट को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर करने के बजाय हम पास्कल कहते हैं, पास्कल के नाम पे हमने रख दी यूनिट। तो अब जब हम मैथमेटिकली कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, मसलन हमें फोर्स गिवन है 50 न्यूटन या 100 न्यूटन रख लेते हैं, 100 न्यूटन, और एरिया जो है वो है 50 मीटर स्क्वायर। तो प्रेशर हमें फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, 100 को न्यूटन को 50 मीटर स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, आंसर आता है 2 मीटर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या 2 पास्कल भी से लिख सकते हैं। अब अगर हम फोर्स तो 100 न्यूटन ले लें, लेकिन जो एरिया है वो 25 मीटर स्क्वायर करें। अब देखें जो आंसर आएगा वो 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि प्रेशर हमारा डबल हो गया। एरिया हमने हाफ किया तो प्रेशर हमारा डबल हो गया, 2 के बजाय 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर है। अगर इसको हम और कम कर देते हैं, फोर्स को हम कांस्टेंट रखते हैं, इसको हम 10 कर देते हैं, तो हमारा जो प्रेशर है वो 10
न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह अगर हम इसको 5 कर दें, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा इसका 5 मीटर स्क्वायर। तो कितना आंसर आ जाएगा इसमें 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इससे मैथमेटिकली भी हमने ड्राइव कर दिया कि ये जो डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है, यूँ डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो आंसर जो है वो बड़ा आता जाएगा। अब इसको इसकी मदद से हम जो हमने प्रेशर का फार्मूला पढ़ा, आपके बुक में कुछ न्यूमेरिकल है, वो न्यूमेरिकल हम सॉल्व करते हैं। ये है पेज नंबर, ताकि आपको फार्मूला पढ़ा है आपने तो उसके न्यूमेरिकल भी आप आसानी से कर लें।